हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कि हम लोग क्यों IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी में मैथ को हम लोग क्यों छोड़ नहीं सकते, है ना। तो जैम का जो सिलेबस वाइज जो डिवीज़न देखा जाए तो लगभग 44 मार्क्स का बायोलॉजी, 20 मार्क्स का केमिस्ट्री, 18 मार्क्स का फिजिक्स और 80 मार्क्स का मैथमेटिक्स। ओके, बट कुछ लोगों का मन में यही क्वेश्चन होता है, यार 80 मार्क्स का मैथमेटिक्स और हम लोगों का 80 मार्क्स छोड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी 82 मार्क्स बाकी है ना। तो हम 82 मार्क्स तो कम से कम 70 मार्क्स तक कर ही सकते हैं ना। तो इतना कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग का प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई विल से यू दैट या इट इज़ ए कम्प्लीटली ब्लंडर। Few people can do it, but not average people can't do it, है ना। Suppose you there is 44 marks लगभग, but each year to year it will vary. Suppose 1 year biology comes 50 marks, 1 year it comes 45 marks, it varies. Okay, suppose you I am just taking the standard marks. Okay, suppose you are scoring good in biology, and that's approximately 35 marks among 44 marks, है ना। बिकॉज बायोलॉजी में इतने ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आता है दैट्स टू डिफिकल्ट, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन तो छानना ही पड़ेगा ना आपको। तो यू कैन मैक्सिमम स्कोर अप टू 35 सपोज, है ना। तो आपका केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और केमिस्ट्री में भी आप 20 में आप लगभग 15 स्कोर कर सकते हो, है ना। और फिजिक्स में भी सपोज आप 18 में भी 10 स्कोर कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका जो मार्क्स का जो समेशन होगा इट्स 60, है ना। बट नाउ इट इज 60 मार्क्स इज रियली नॉट एनफ फॉर गेटिंग IIT और गेटिंग ए गुड रैंक। यू एटलीस्ट हैव टू स्कोर 65 के आसपास, है ना। तो और भी 5-6 मार्क्स चाहिए, है ना। तो यू कैंट स्कोर मोर देन 15 इन केमिस्ट्री सेक्शन, बिकॉज केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सेक्शन का कुछ क्वेश्चन है जो टफ है, और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 20 15 से ऑब्वियसली गुड स्कोर, है ना। और बायोलॉजी में भी 35 गुड स्कोर, है ना। और फिजिक्स में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले फिजिक्स को छोड़ दिया, है ना। तो एटलीस्ट वी कैन गेट 60 मार्क्स फ्रॉम ऑल दिस 3 पोर्सन, बट वी नीड 65, सो वी हैव टू मैनेज 5 मार्क्स, है ना। सो what you have to do, how you can manage the 5 marks, है ना। तो आपका जो 5 मार्क्स है you can obtain it from the mathematics section। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कम कीजिए। आपका NCERT में जो इजी सेक्शन है, दैट मीन्स 2 मार्क्स का जो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, जस्ट रिवाइज करो, उन क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज करो, अच्छे से करो। और अगर आपका ऐसे भी लग रहा है कि हाँ मैथमेटिक्स थोड़ा टफ है, आई कैंट अटेम्प्ट द ऑल, यस, डोंट डू द ऑल चैप्टर, जस्ट गो थ्रू द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम व्हिच द क्वेश्चंस रिपीटेडली कमिंग, है ना। तो आप सपोज वेक्टर अलजेब्रा और थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री और स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ कर लिया तो आपका तो लगभग 5 to 6 मार्क्स आ ही जाएगा, है ना। इसका जो इजी क्वेश्चन यू कैन ऑब्वियसली कैन डू इट, है ना। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन कर लिया तो आपका 6 मार्क्स आ जाएगा, तो इसका कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। बट यू हैव टू डू दिस चैप्टर्स, बिकॉज दिस चैप्टर्स इज नॉट ओनली फॉर जैम इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इन later when you will appear any interview, है ना, so they will obviously ask you about probabilities, statistics, hyperbola, parabola, straight line equation, to calculate the slope, that kind of things. Okay, so you my humble request to all of you guys, don't skip mathematics section, just do it as you can do, as such as you can do, ना। तो अगर आप होल बुक, होल चैप्टर्स सब कुछ कर सकते हो तो यस, इट्स गुड फॉर यू, यू आर रियली टैलेंटेड, है ना। और अगर आप का दिल ऐसे बोल रहे कि हाँ इतना सारे चैप्टर्स आई कैन डू इट, सो जस्ट रिवाइज and just read these chapters
practice the easy level question. Don't go for the tough level question, because IIT JAM never ask tough level question from mathematics section. If they ask, yes, you will skip it, है ना. तो then obviously the cut off marks will reduce, because cut off marks तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो किस साल में ज़्यादा, किस साल में कम. तो डोंट बी सो सिली, है ना. You can just do one thing, just never skip mathematics. Just do these things and repeatedly practice those things. Suppose you are doing circle, है ना, but after 10 days you will again do ellipse. Don't do it. Just go continue flow. That means suppose you are doing mathematics 30 minutes a day. Yes, it's enough for us. Yes, because we are not taking mathematics as our core subject, and we don't have to read at least 1 hour, 2 or 3 hours in mathematics. It's not needed. You just give a 30 minutes to your mathematics. That's enough for IIT JAM. Okay, so take care, best of luck. Okay, bye bye, मिलते कल फिर. Okay.